हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके मैथ का सॉल्यूशन कराते हैं और उसमें भी विद्यासागर का सॉल्यूशन अभी चल रहा है। तो जो बुक आपको थंबनेल पर दिख रहा है उस बुक से आपका चैप्टर नंबर 5 यानी एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, उसमें भी टोटली जो है हमने 60 क्वेश्चन को डन कर लिया है और 61 से कंटिन्यू करने वाले हैं। टोटल में भी 90 क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पर हम 61 से कंटिन्यू करते हैं। 10-12 क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर क्या दे रखा है इसे देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। ओके, ये है कि 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 8:30 बजे बजी। यदि वह प्रत्येक 4, 5 और 6 मिनट के बाद यानी बार बार बजती हो तो कितने बजे वह फिर एक साथ बजेंगी। तो देखिए, पहली बार ये तीनों घंटियाँ एक साथ कब बजी थी? 8:30 पर। ये घंटियाँ एक साथ बजी थी, एक साथ बजी थी। अब कब बजी थी फ्रेंड? तो 8:30 पर। ओके, क्लियर गाइस। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 3 घंटे एक साथ प्रातः 8:30 बजे बजी, यानी सुबह का टाइम है, ये ध्यान रखिएगा। तो यदि वह प्रत्येक 4, 5 और 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं, तो देखिए 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो जस्ट हम इनका एलसीएम कर लेंगे और जितना भी एलसीएम में आएगा उसे ऐड ऑन कर लेंगे इसमें। 4, 5 और 6 का एलसीएम देखिए, तो 4, 5, 6 का एलसीएम 2 से करेंगे, ये 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा। अब तो नहीं कट पाएगा, तो अब गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4 5 20 तिहाई 60। ओके, तो ये हुआ हमारा एलसीएम 60। तो ये क्या है? ये हमारा जो मिनट में था, तो इसको मिनट लिखेंगे। और 60 मिनट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं फ्रेंड? 1 आवर। तो इसे हम 1 घंटे भी कह सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, एक साथ ये कब घंटी बजी थी? 8:30 पर। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए, तो 8:30 पर ये घंटी जो बजी थी तीनों एक साथ। अब कब बजे बजेंगी? तो जस्ट इसका हमने यहाँ पर जो एलसीएम कर रखा है इसी को ऐड ऑन कर देंगे। यानी अब एक साथ घंटी बजेगी। सुबह का 8:30 हो रहा था, इसमें 1 घंटा ऐड ऑन करते हैं इधर, तो ये बजेगा 9:30 पर। ओके, तो ये तीनों घंटी जब एक साथ बजेंगी तो 9:30 हो रहा होगा। क्लियर गाइस। आई थॉट आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 62। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो हमने तो अभाज्य संख्या सुना है, बट सह अभाज्य संख्या क्या होता है कुछ उसके बारे में बता दो। तो ऑफ कोर्स बता देते हैं। देखिए, सह अभाज्य संख्या वो होते हैं जो कि अलग अलग हो, यानी एक पहाड़ा से कट ही ना सके, तो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर गाइस। तो जैसे में देखिए, यहाँ पर एक को मान लेंगे 2 और दूसरा हो गया 3। ये एक सह अभाज्य संख्या हो गई। क्या संख्याएं? 2 हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमसे इनके बारे में क्या पूछ रहा है, इसको तो देखें। तो दिया गया है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तित क्या होगा। तो जस्ट इसका हम HCF करते हैं। 2 को अंदर, ये बाहर रखेंगे, 3 अंदर, और 2 एकम 2 कटा 1 आपका बच गया। इस 1 को 2 अंदर डाल के करेंगे, 2 बार में गया, है ना। तो इनका अंतिम बार में HCF क्या हुआ? जो भी अंतिम बार में ये डिवाइजर बनता है और उसके बाद आपका कोई भी शेष ना बचे तो उसको हम HCF कहते हैं। यहाँ पर गाइस आपका HCF क्या हो जाएगा? तो HCF विल बी 1। ओके, ये आपका 1 आंसर हो जाएगा। तो आई थॉट आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड।
63 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, दिया है कि 8, 12, 20 और 36 का एलसीएम क्या है। क्या अंक है 8, 12, 20 और 36। फ्रेंड्स आप अपने बुक से भी बताइएगा। 8, 12, 20, ये 20 है आपका, और 36। तो जस्ट हमें क्या करना है, इनका एलसीएम कर देना है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको 8, 12, 20 और 36 दिख रहे हैं, ये क्या 2 से डिवाइड होंगे। तो आप बोलोगे कि यस मैम बिल्कुल ही होंगे। तो जस्ट हम डिवाइड कर लेते हैं फ्रेंड, इतना क्वेरीज तो है नहीं, 2 से करते हैं। ये आपका 4, 6 और दिन 10, ये रहा आपका 18 दूनी 36। फिर इसको 2 बार में करेंगे, ये 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और दिन 9 होगा। क्लियर गाइस। तो अब 2 के पहाड़ से तो सिर्फ यही कटने वाला है, यानी कि हम 3 से ट्राई करते हैं। तो ये वाला 3 एकम 3 और ये भी नहीं कटेगा, 3 3 9। क्लियर गाइस। तो यहाँ तक तो हो गया। अब कोई भी जो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, ये एक पहाड़ा से कटने वाले हैं नहीं, तो जस्ट अब गुना कर लेंगे। ये देखिए आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पर है, और इंटू 3 इंटू 5। देख लो ध्यान से फ्रेंड, 1 2 और 3, 3 ठो क्या है, 2 है, और 3 कई ठो है, 2 ठो, और एक अकेला 5 है गाइस। ओके। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीका 24, 24 पचे 120, तिहाई कितना हो जाएगा 360। ओके। सो 360 विल बी द राइट आंसर। आपका आंसर 360 हो जाएगा। यहाँ तक गाइस कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर क्वेरीज नहीं भी हो तो वीडियो को लाइक तो कर देना फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कि हमारा 64 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है ना। तो 64 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि 12, 20 और 30 का लघुत्तम होगा। तो 3 अंक है 12, 20 और 30। जैसे इनका लघुत्तम कर लेते हैं। देखिए 12, 20 और आपका क्या है 30 है। इनका लघुत्तम करेंगे फ्रेंड, यानी एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या होगा। अगर इसको 2 से करेंगे तो ये रहा आपका 10, 10 नहीं, ये जस्ट 6 होगा है ना। और ये रहा आपका 10, ये हो जाएगा 15। और इसको 2 से करेंगे तो ये 3 और ये 5 होगा, 15 तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 कटेगा ही नहीं। तो जो नहीं कटेगा उसे बस एज इट इज़ वैसे बैठा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए तो किससे ट्राई करेंगे, 3 से करते हैं कोशिश। 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहने देंगे, और ये 3 पचे 15 हो जाएगा। तो अब 5 से कटा लेते हैं गाइस, ये रहा 1 1, आपका 1 आ गया है ना। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ रखा है, देखिए तो 2 दूनी 4, तिहाई 12, पचे 60। क्लियर गाइस। सो 60 विल बी द राइट आंसर। ओके, आपका राइट आंसर ये 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा 65 नंबर है कि 65 देखिए क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 3 व्यक्तियों ने 3 रुपए, 5.25 रुपए तथा 6.75 रुपए ओके कि कुछ संतरे खरीदे। एक संतरा की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। तो ये देखिए संख्याएं देखिए लिख देते हैं। 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट व्यक्ति होगा, ये आपका सेकंड व्यक्ति होगा, और ये आपका थर्ड व्यक्ति होगा। तो बटी कितने कितने का खरीद रहा है ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो दिया गया है कि फर्स्ट व्यक्ति जो है 3 रुपया, और दूसरा है, ये रुपया है, और दूसरा 5.25 रुपया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपया 25 पैसा। 5 थोड़ा अच्छे से लिख दी। और अगला दिया है कि 6.75 रुपया, 6.75 रुपया के कुछ संतरे खरीद रहे हैं। तो इनकी अधिकतम से अधिकतम उम्र, ये सॉरी अधिकतम से अधिकतम पैसा क्या हो सकता है एक संतरे का। यही बोला गया है कि एक संतरा की कीमत अधिकतम से अधिकतम क्या हो सकती है। तो बहुत सिंपल है गाइस, यहाँ पर अधिकतम बोल रहा है ना, तो अधिकतम के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, जी हाँ बिल्कुल एचसीएफ करना है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एचसीएफ करना। सबसे छोटा अंक क्या है 3 रुपया, तो इसको हम आपका डिवाइजर बना देंगे। डिविडेंड रहा ये आपका 5.25। ओके। सो एक बार में आपका 3 कट जाएगा है ना। तो इधर क्या बचेगा 5, 2 और इधर आपका 2 बचा है ना। तो इसको बाहर डाल के ये अंदर डालेंगे, तो ये भी एक बार में कितना कटा 2.25 कटा।
अब शेष कितना बचेगा, तो पॉइंट ऊपर कुछ नहीं है तो 0 0 रख लेंगे, क्योंकि ये तो पूरा सिर्फ रुपया में था, इसका पैसा वाला तो कोई भी पोर्शन नहीं था, तो जस्ट हम 0 0 रख लेंगे। ओके, अब इसमें से देखिए तो इससे लेंगे, इसे ये 10 हो गया और 10 को यानी ये 9 हो जाएगा, इसे अगला को दे देगा यानी वो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 घटाएंगे आपका 5, इधर 9 में से 2 घटेगा 7 और ये पॉइंट इधर 2 2 0 है, यानी क्या बचा फ्रेंड 0.75। तो 0.75 को अब आगे लेकर के और ये 2.25 ले डिवाइड कर देंगे, 2.25। ओके गाइस, तो देखिए ये कई बार में हो सकता है 75 है ना, तो अप्रोक्सीमेटली ये देखें तो 7 3 का 21, 3 बार में ट्राई करते हैं। 3 पचे 15 का 5 हाथ में 1, ओके, और ये रहा 3 सते 21 है ना, तो 3 सते 21 यहाँ पर देखिए 3 पचे 15 का 5 हाथ में 1 तो हो गया 3 सते 21 और 21 एक 22, 22 का 2 हाथ में 2, फिर आपका पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट और जस्ट वहीं 2 रख लेंगे, क्योंकि 3 0 से गुना होगा तो 0 ही होगा, यानी पूरा आपका कट गया कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ तक आपका HCF क्या आया है, ये जो अंतिम में डिवाइजर बना है यही तो ऑब्वियस HCF आएगा इसका, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक तो ये HCF आ गया, लेकिन अभी एक अंक छूट गया है ना 6.75, तो इसको हमें ट्राई करना है। चलिए तो इसको लिखते हैं 0.75 से इस 6.75 को डिवाइड कर लेते हैं, ये कटेगा कि नहीं। तो इसे अगर देखें तो 7 पच्चे 35, 7 छके 42, 7 8 56, 7 9 63, ओके, और 7 9 63, 9 बार में 7 हो जाएगा, 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4 और ये आपका 9 सते 63 और 4 कितना होगा 67, ओके, तो 67 का 7 और हाथ में 6 लगा, ये पॉइंट है तो पॉइंट 9 से 0 यानी हासिल जो आ रखा था वही आपका यहाँ पर कट गया है ना गाइस। तो अंतिम में इसमें भी डिवाइजर देखिए क्या आ रखा है, आपको ये दिख रहा होगा 0.75। सो इसकी अधिकतम जो 1 रुपया में हो जाएगा, अधिकतम संतरा, एक संतरा का अधिकतम कीमत, अधिकतम देखिए अधिकतम कीमत, ध्यान रखिएगा ये कीमत इस तरह से होगा, तो अधिकतम कीमत जो हो जाएगा 0.75 रुपया हो जाएगा, किसका, एक संतरा का, एक संतरा का अधिकतम कीमत, एक संतरा का अधिकतम कीमत 0.75 रुपया। ओके गाइस, ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड ये से एक बात और आपको बतानी रह गई है कि देखिए अगर आपको रुपया में देना हो तो 0.75 रुपया दे सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको इसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो कैसे करिएगा, बस कुछ नहीं 0.75 को 100 से गुना कर दीजिए, ओके, तो ये आपका हो जाएगा 75 पैसा। ओके गाइस, देखिए यही कन्फ्यूजन आप लोग बच्चों को होता है, तो एक काम करिएगा, हमें क्या करना है, छोटे में कन्वर्ट करना है, ये रुपया में है, रुपया से पैसा में यानी एक नीचे करना है, तो रुपया से पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर दिया जाता है और पैसा से रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया जाता है, इतना ही पंगा है। चलिए तो ये आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 66 क्या दे रखा है, इसको देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 2 × 3, देखिए पहला है 2 × 3 × 5 × 7, ओके, देन यहाँ पर दिया है और 3 × 5 × 7 × 11 का HCF क्या होगा, तो हमें इसमें मौसा बताना है जस्ट कि इसका HCF क्या होगा। ओके गाइस, तो चलिए डोंट वरी अबाउट दैट, हमें इसमें HCF के बारे में उतना प्रॉब्लम है नहीं, बस इसे हम इस तरह से भी सिंपल वे में भी हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब ये देखिए तो यहाँ पर कौन कौन अंक मिल रहे हैं, ये वाला 3 मिल रहा है और ये 5 मिल रहा है और ये 7 मिल रहा है, तो जो भी डिजिट्स मिलते हैं ना वही आपके HCF है। यहाँ पर आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF विल बी 3 × 5 × 7, ये आपका HCF होगा। लेकिन हाँ ये आपका एक ट्रिक है, लेकिन हाँ इसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में भी हम सॉल्व करते हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट में कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जस्ट इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6, 6 5 30, ओके,
और 3 सत्ते 21 यानी 210 होगा, है ना, इसकी वैल्यू 210। और ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, ओके 15 और 15 सत्ते कितना होता है, तो यहाँ पर 5 दिया 15 और 15 सत्ते 105, 105 गुने 11 कितना हो जाएगा, तो जस्ट यहाँ पर 105 गुने 11 11 कर लीजिए, ये आपका 501 तो कितना हो जाएगा 1155, यानी आपका इतना हो गया 1155। तो चलिए गाइस, ये तो हो गया। हम इस तरीके से भी इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 210 को इस साइड में रखिए, है ना, और 1155 को अंदर रखिए। ओके, यहाँ से करिएगा तो ये 210 है। टोटली अगर करें मैं भी तो 2 पचे 10, है ना, तो यानी 5 बार में करते हैं। 5 जीरो से आपका रहा 0, 5 1 से 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये आपका रहा 5 0 और इधर में बचेगा 1, जस्ट 105। तो 105 को 210 अंदर डाल के करिए। ओके, तो 210 अंदर डाल के करिएगा, 2 बार में आपका पूरे तरीके से खल्लास। ओके, पूरा कट गया गाइस। तो यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ये कितना है, 3 पचे 15 और 15 सत्ते 105 किया। क्या आपको ये वाला HCF दिख रहा है, यहाँ पर भी HCF क्या आ रखा है 105। ओके गाइस, और इसमें भी आपको HCF 105 ही है। ओके, लेकिन हाँ, ये मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक से बता रखी हूँ कि जो भी दोनों डिजिट्स में मिल जाए वो जो होता है हमारा उसका गुणनफल HCF होता है। क्लियर गाइस, तो आपको 1000 तरीके आना चाहिए, तब तो एग्जाम में कम से कम एक भी तो याद आएगा एटलीस्ट। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन अब हल करते हैं। यहाँ तक तो डन हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है क्या फ्रेंड, इसको देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है दो संख्याओं का मौसा। तो 67 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, देखिए दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल कितना है फ्रेंड, आप लोग भी जहां पर हो वहीं से बोल दो, 216 है। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि यदि इन दोनों संख्याओं का मौसा 3 है, तो यदि इन दोनों संख्याओं का जो मौसा है वह 3 है, तो हमें इनका लौसा ज्ञात करना है कि लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो जस्ट यहाँ पर ये होता है फ्रेंड कि देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। ओके, HCF दिख रहा है ना। चलिए, तो यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो इधर ही लिख देती हूँ, LCM गुने HCF। ओके गाइस, हो गया अब क्लियर, ये रहेगा आपका HCF। सो इसी तरह से करेंगे। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर क्या रखा है 216, तो 216 और बराबर हो जाएगा LCM गुने HCF। तो यहाँ मौसा क्या है 3 है, LCM पता नहीं तो जस्ट LCM कर देंगे और गुने इधर आपका 3 कर देंगे। ओके गाइस, तो हमें क्या HCF बराबर ज्ञात करना, LCM बराबर ज्ञात करना है, तो LCM को आगे रख लेंगे और ये रहा आपका 216 बटा में 3। ओके गाइस, तो ये हो गया। यहाँ से कटाइएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 यानी 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा LCM। क्लियर, तो लघुत्तम आपका 72 सही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है 216, इसका दोनों संख्याओं का मौसा क्या है 3, तो हमें इसका LCM बताना है। अब हमें ये पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है ना। तो ये दोनों संख्या का गुणनफल यानी 216 तो यहाँ पर एज इट इज है और बराबर LCM गुने HCF हमारा 3 दे ही रखा है। तो हमें जस्ट LCM ज्ञात करना है। एक काम करेंगे, LCM को ज्ञात करना है, इसे आगे रख लेंगे और इन दोनों को ऊपर रख करके 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो आपका राइट आंसर 72 हो जाएगा। आई थॉट ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके,
इस तरह के जो आपके ये चैप्टर का क्वेश्चन है आपको वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी प्ले लिस्ट के फॉर्म में होगा, जो कि मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 68। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 68 क्या दे रखा है इसको देखिए। 68 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 80 180 है। यानी HCF क्या है, HCF यहाँ पर 3 और LCM क्या है 180। देखिए ये हिंदी वर्ड्स इसमें लिखा गया है, बट इतना शॉर्ट वे में लिख रही हूँ ताकि यहाँ पर लिखूंगी तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ऐसे अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पर है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है HCF, ओके, ये आपका है 3 और लघुत्तम समापवर्तक यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये जो है 180 है। तो उनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या 12 है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या यहाँ पर 12 है। तो हमें क्या पता है, हमें दूसरी संख्या वैसे ज्ञात करना है। अब पता तो यह है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है फ्रेंड, ये होता है 180। यानी जस्ट अभी लिखती हूँ एलसीएम और गुने HCF। ओके, ये होता है, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मालूम है। तो जस्ट हमारा पहली संख्या तो क्या है 12, दूसरी पता नहीं तो x रख लेंगे और बराबर एलसीएम क्या है 180 और HCF क्या है 3। ओके, तो हमें इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x का दूसरा नाम हम दूसरी संख्या भी कह सकते हैं, दूसरी संख्या, ये आपकी मर्जी है, x मानो या फिर दूसरी संख्या मानो। तो ये हो जाएगा 180 गुने 3 और बटा में जस्ट ये 12 इधर आ जाएगा नीचे। 12 को 3 से कटाएंगे 4 और 4 को इस 180 ले कटाएंगे, क्या होगा आंसर 45 विल बी द राइट आंसर। ओके गाइस, तो ये आपका आंसर इसमें 45 हो जाएगा। आई थॉट यहाँ तक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। 69 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, तो ये है कि 6, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। कौन कौन सी संख्याएं हैं, 6, 10 और है आपका 15। तो जस्ट इनका लघुत्तम करना है, 2 से डिवाइड करेंगे। पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये देखिए 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और ये रहा 5 और 15 को जस्ट 15 लिखेंगे। तो अब हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 5 को 3 से करेंगे नहीं होगा तो ऐसे ही रह जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, फिर इन दोनों को 5 से ट्राई करते हैं तो 1 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 × 3 × 5, कितना हुआ 2 5 2 तिहाई 6 6 5 30, यानी इनका एलसीएम हो गया 30। ओके गाइस, सो 30 विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को क्लियर है तो चलिए अगला हम 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 70 नंबर में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें कि हमें यहाँ पर प्रूव्ड करने होंगे। ओके, तो चलिए 70 नंबर हम क्वेश्चन को यानी पहला जो स्टेटमेंट है उसे प्रूव्ड करते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि 60 और 72 के मौसा और लसा का गुणनफल बराबर है। क्या क्वेश्चन ये दे रखा है कि 60 और 72 के मौसा और लसा का गुणनफल बराबर है। पहला दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योग, ओके, फिर दे रखा है दोनों संख्याओं का अंतर और अगला दे रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, उससे अगला है दोनों संख्याओं का भागफल। तो देखिए 60 और आपका 72 का लसा मसा किसके बराबर होगा। ओके, इसे कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि 60 और 72 का ये जो है मौसा लसा किसके बराबर है। तो इनका जो मौसा लसा होगा इसके गुणनफल के बराबर होगा। यानी देखिए 60 और 72 का मौसा लसा क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखिए 60 और 72 रहा है ना, इनका पहले HCF कर लेते हैं। तो 60 को यानी 72 से करेंगे, आपका एक बार में 60, इधर बचा 12 और ये 12 5 यानी 60 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ हम भी ना 5 बार में 60 हो जाएगा।
क्लियर। तो ये HCF क्या हुआ 12। ओके, और इनका लॉसा क्या हो जाएगा, जस्ट LCM इधर ही कर लेते हैं। ये रहा 30 और 36 दूनी 72। 2 बार में करेंगे 15 और 18 है ना। 3 से करेंगे 3 पचे 15, 3 छके 18, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पचे 60 और 60 7 छके 42 यानी 420 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि इसका मौसा ये रहा, लौसा ये रहा। तो ये देखिए 60 और 72 के मौसा लौसा किसके बराबर होता है, इन दोनों संख्याओं के बराबर होता है। कितने संख्याओं के बराबर, 60 गुने 72 के बराबर। तो यही तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पर स्टेटमेंट कि 60 और 72 के मौसा लौसा का गुणनफल बराबर है। किसके बराबर है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, गुणनफल के बराबर है। क्लियर गाइस, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थॉट यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो अगले वाले वीडियो में अगला क्वेश्चन यानी इससे आगे का जो 71 से होगा कंटिन्यू करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।